गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों के विज्ञान के पंचामृत में। कैसे हैं आप सभी? आई जस्ट होप सो सब कुछ बढ़िया रहा होगा। एंड कल आप लोगों ने पितृ दिवस यानी कि फादर्स डे बहुत अच्छे से मनाया होगा और शायद ये संकल्प भी लिया होगा कि जो आपके पिता आपके लिए सोचते हैं आप उस लक्ष्य को हासिल करेंगे और आप अपने और अपने पिता को गर्व महसूस कराएंगे। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज रेंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट्स? मतलब आप लोगों से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसके कारण खाने या खाद्य पदार्थों में रेंसिडिटी या विकृत गंधता आ जाती है। अब देखिए, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जो चिप्स आदि होते हैं, वो होते हैं तले हुए, ठीक है, यानी कि उनमें इस्तेमाल होता है वसा। और जब ये जो वसा होता है, जब हम इस वसा की बात करते हैं तो ये वसे में जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाए तो यहाँ पे क्या होती है? विकृत गंधिता हो जाती है। तो यानी कि जो हमें बदबू आ रही है वो किसके कारण से आई है? वो ऑक्सीजन के कारण बदबू आई है। ठीक है, चलिए जी, पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आपका उसका क्वेश्चन है, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से पेंटावेलेंट वैक्सीन जो होती है उसमें क्या शामिल होता है। देखिए, पेंटावेलेंट वैक्सीन की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने डीपीटी के बारे में सुना होगा, ठीक है, डीपीटी क्या होती है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस की वैक्सीन होती है, जो क्या है, जो ट्रिपल वैक्सीन या तिहरी टीकाकरण के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से एक पेंटावेलेंट टीकाकरण होता है जिसमें 5 रोगों से आपको सुरक्षा मिलती है। वो 5 रोग कौन कौन से हैं? तो मीजल, मम्स, रुबेला, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस। तो जहां पे भी डेंगू आ जाए उसको आप कट कर दीजिए, क्योंकि डेंगू और टीबी इन दोनों के लिए हम वैक्सीन तो नहीं देते हैं, ठीक है। ये मतलब ये वाली वैक्सीन, मतलब पेंटावेलेंट या फिर ट्राइवेलेंट वैक्सीन तो नहीं देते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे हेपेटाइटिस बी, यस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, यस। ट्यूबरक्लोसिस, नो। तो ये भी गलत हो गया। डेंगू अगेन गलत। तो बचा क्या? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, डीपीटी। इसके अलावा HIV, ठीक है, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी। इन 5 के लिए आप क्या करते हो? पेंटावेलेंट वैक्सीन को देते हो। बहुत ध्यान से इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि एक वैक्सीन से आप 5 रोगों के खिलाफ लड़ते हो। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जिसको आप वूपिंग कफ भी कहते हो, ठीक है, यानी कि आप जिसको काली खांसी या कुकुर खांसी भी जिसको कहते हो, ठीक। इसके अलावा टेटनस, और इसके अलावा जिसको आप मियादी बुखार भी टेटनस। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और HIV। ये 5 आपके रोग हैं जिनसे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस के संचरण के लिए वेक्टर के रूप में कार्य करता है? वेक्टर के रूप में डेंगू का वायरस कौन सा, डेंगू का वायरस अपने रूप में अपने अंदर कौन लेके आता है? तो आपने शायद इस मच्छर की शक्ल देखी होगी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इसके बॉडी के अंदर आपको सफेद और काले क्या है, लाइनें सी दिखाई दे रही हैं। तो यानी कि कुछ कुछ जीब्रा जैसा होता है ये। तो बेसिकली ऐसा मच्छर जिसके अंदर सफेद और काली धारियां हमें देखने को मिलती है, इसको हम एडीज मच्छर कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी मछलियां हुई बच्चा? आप कह दोगे मैम ये है एडीज इजिप्सी मछलियां, ठीक है। और ये क्या है? ये डेंगू फैलाती है। और डेंगू वाली मछलियां क्या क्या फैलाती है? चिकुनगुनिया भी फैलाती है, चिकुनगुनिया भी फैलाती है। इसके अलावा यह पीत ज्वर भी फैलाती है, यानी कि येलो फीवर भी ये फैलाती है, और जीका वायरस का भी यह ट्रांसमिशन कर सकती है, ठीक है। तो ये मुख्य कारक होते हैं किस चीज के? आपके इस डेंगू वायरस के, इस एडीज इजिप्सी मॉस्किटो के, ठीक है। इसके अलावा क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करता है? जापानीज एन्सेफेलाइटिस को फैलाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एनाफिलस की, तो ये एनाफिलस मॉस्किटो क्या करती है? यह फैलाती है मलेरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, ये आपका जिसको हम कहते हैं ना स्टैटिक पार्ट आ जाता है साइंस का, तो कुछ वो है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने करी थी? जब भी मैम क्रेस्कोग्राफ की बात करते हैं तो क्रेस्कोग्राफ बताता है प्लांट्स की गति के बारे में, यानी कि पादप की गति के बारे में,
पादप की गति के बारे में बताता है। तो डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस या फिर डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, क्या आंसर करेंगे? आप कहेंगे मैम देखिए ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, ठीक है, खगोल भौतिक शास्त्री हैं, ये क्या है, ये न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है, यानी कि ये जो है नाभिक से संबंधित कार्य करते हैं, परमाणु से संबंधित कार्य करते हैं। बोसोन कणों की खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने करी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की खोज सत्येंद्र नाथ बोस जी ने करी। लेकिन जगदीश चंद्र बसु जी ही वो हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने आपके पादपों के अंदर गति होती है यह बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जगदीश चंद्र बसु जी के द्वारा पादपों वो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, और ये लास्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, कहता है व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। यानी कि जब हमने अपनी वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा है, ये रहा आपका पोल और ये रहा आपका फोकस, ठीक है। तो जब हमने अपनी वस्तु को पोल और फोकस के बीच में रखा है तो आपकी इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है आपकी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। कैसी होती है ये आभासी होती है, आप इसको टच नहीं कर सकते, वर्चुअल होती है ये, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, एनलार्ज्ड है, बड़ी होती है, दिख रहा है ना कितना बड़ा साइज, ऑब्जेक्ट इतना सा, और ये इमेज कितनी बड़ी है, एनलार्ज्ड है, काफी बड़ी है। और लास्ट आ जाता है इसके बारे में कि ये इरेक्ट भी तो है, जिस तरीके से ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है वैसी इमेज बनी है, इसका मतलब ये सीधी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिल जाएगा कि किसी वस्तु को जब हम ध्रुव और फोकस के ऊपर रखते हैं, किसी वस्तु को जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारी जो प्रतिबिंब होता है वह एक ही आकार का बनेगा, नहीं, समान आकार का नहीं बनता, बढ़ा हुआ बनेगा, यस, एनलार्ज्ड बनता है। आई जस्ट होप सो आपको ये सेक्शन क्लियर हुआ होगा। आज के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं थे और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे रिवीजन पर्सपेक्टिव से। आप लोग नीचे एक काम कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा साहा इंस्टीट्यूट जो है वह कहाँ पे है, ठीक है, साहा इंस्टीट्यूट। इसके अलावा बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसके जो वो हैं मुख्यालय हैं, या फिर अगर हम बात करें मुख्य रिसर्च सेंटर्स हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और चलिए फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं विराम देते हैं। सेशन अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरी क्लास के और ऐसे ही क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आज मेरी क्लास है दोपहर को 2 बजे हरियाणा एग्जाम्स पर एग्जामपुर पे, तो आप लोग मेरे साथ वहां पे आके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से दोपहर को 2 बजे हरियाणा एग्जाम्स पर एग्जामपुर पर। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।